नमस्कार दोस्तों, ज्ञान और कथाओं के इस अद्भुत सफर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे महाकाव्य की यात्रा शुरू करने वाले हैं जिसने सहस्राब्दियों से भारतीय संस्कृति, दर्शन और जीवन शैली को आकार दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत की। लेकिन कुरुक्षेत्र के उस भयानक युद्ध तक पहुंचने से पहले हमें इसकी नींव को समझना होगा, और वह नींव हमें मिलती है महाभारत के आदि पर्व में। आदि पर्व यानी पहला खंड, जो सृष्टि के आरंभ से लेकर कौरवों और पांडवों के जन्म और उनके प्रारंभिक जीवन की घटनाओं का विस्तृत वर्णन करता है। यह वह भूमि है जहां इस महान गाथा के बीज बोए गए। महाभारत को हम 18 पर्व चैप्टर्स में सुनेंगे। उसका पहला है आदि पर्व। आदि पर्व महाभारत की नींव। महाभारत का आदि पर्व पहला खंड इस महाकाव्य की नींव रखता है, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति, चंद्रवंश का विस्तृत इतिहास, विभिन्न देवताओं और ऋषियों के जन्म की कथाएं और कौरवों व पांडवों के जन्म और प्रारंभिक जीवन का वर्णन है। यह भविष्य में होने वाले भयानक युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करता है। महर्षि वेदव्यास ने इस महाकाव्य की रचना की थी। यह पर्व बताता है कि कैसे विभिन्न देवता और दिव्य प्राणी पृथ्वी पर मानव रूप में अवतरित हुए, जिससे महाभारत की कहानी के मुख्य पात्रों का जन्म हुआ। देवताओं का श्राप। जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा और राक्षसों का प्रभाव बढ़ गया, तो देवताओं ने विष्णु के नेतृत्व में पृथ्वी पर अवतार लेने का निर्णय लिया। कौरव और पांडवों का जन्म। भीष्म मूल रूप से अष्टवसुओं में से एक देव थे, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि के श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। वे शांतनु और गंगा के 8वें पुत्र देवव्रत थे। धृतराष्ट्र गंधर्वराज हनु के अंश थे, जो जन्म से अंधे थे। पांडु मूल रूप से इंद्र के अंश थे। विदुर धर्मराज यम के अंश थे, जिन्हें मंदव्य रश के श्राप के कारण मानव रूप में जन्म लेना पड़ा था। दुर्योधन और कौरव। दुर्योधन कलि के अंश थे। शेष 100 कौरव विभिन्न राक्षसों और दानवों के अंश थे। धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं धर्मराज यम के अंश थे। भीम पवन देव वायुदेव के अंश थे। अर्जुन देवराज इंद्र के अंश थे। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के अंश थे। कर्ण सूर्यदेव के पुत्र थे, जिन्हें कुंती ने विवाह से पूर्व प्राप्त किया था। द्रौपदी लक्ष्मी के अंश के रूप में अग्निकुंड से प्रकट हुई थी। भगवान कृष्ण स्वयं विष्णु के पूर्ण अवतार थे। यह पर्व हमें चंद्रवंश के गौरवशाली इतिहास से परिचित कराता है, जिससे कौरवों और पांडवों का वंश जुड़ा है। चंद्रमा से पुरुरवा, आयु, नहुष, ययाति जैसे प्रतापी राजा हुए। ययाति के 2 प्रमुख पुत्र थे, यदु जिससे यदुवंश चला, जिसमें कृष्ण का जन्म हुआ, और पुरु जिससे पौरव वंश चला, जिसमें कौरव और पांडव जन्मे। पुरु के वंश में दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत हुए, जिनके नाम पर यह देश भारत कहलाया। भरत के वंश में कुरु नामक राजा हुए, जिन्होंने कुरुक्षेत्र को पवित्र भूमि बनाया। उनके वंशज कौरव कहलाए। कुरु के वंश में प्रतीप नामक राजा हुए, जिनके पुत्र शांतनु थे। शांतनु को गंगा नदी से प्रेम हो गया। गंगा ने एक शर्त पर उनसे विवाह किया। शांतनु कभी उनके कार्यों पर सवाल नहीं उठाएंगे। गंगा ने 8 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से 7 को नदी में बहा दिया। शांतनु चुप रहे। जब उन्होंने 8वें पुत्र को बहाने का प्रयास किया, तो शांतनु ने उसे रोक दिया। गंगा ने रहस्य प्रकट किया कि वे अष्टवसु थे, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि के श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था, और उन्हें मुक्त करने के लिए उन्हें जल्दी मरना था। 8वां पुत्र देवव्रत था, जिसे गंगा ने अपने साथ ले लिया। बाद में गंगा ने देवव्रत को शांतनु को लौटा दिया, जो एक महान योद्धा और ज्ञानी बन चुका था। शांतनु को निषाद कन्या सत्यवती से प्रेम हो गया। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनकी संतान ही हस्तिनापुर की उत्तराधिकारी बनेगी। शांतनु इस शर्त को मानने में असमर्थ थे, क्योंकि देवव्रत उनके पुत्र थे। यह जानकर देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने और सिंहासन का त्याग करने की भीषण प्रतिज्ञा ली, ताकि सत्यवती के पुत्र ही राजा बन सकें। इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण उन्हें भीष्म के नाम से जाना जाने लगा, और वे आजीवन हस्तिनापुर के संरक्षक बने रहे। सत्यवती के पुत्र चित्रंगद और विचित्रवीर्य हुए। चित्रंगद युद्ध में मारे गए। विचित्रवीर्य अल्पायु में ही चल बसे, जिनकी पत्नियां थीं अंबिका, मय और अंबालिका। वंश को आगे बढ़ाने के लिए सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास से अनुरोध किया कि वे नियोग द्वारा संतान उत्पन्न करें। वेदव्यास की शक्ति के कारण अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो अंधे थे। अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ, जो श्वेत वर्ण के थे, और एक दासी से विदुर का जन्म हुआ, जो धर्मपरायण और ज्ञानी थे। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन सहित 100 कौरव और पांडु के 5 पुत्र पांडव हस्तिनापुर में एक साथ बड़े हुए। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे गुरुओं ने उन्हें युद्ध कला और शास्त्रों का ज्ञान दिया।
अर्जुन एक अद्वितीय धनुर्धर के रूप में उभरे, जबकि भीम अपनी अद्भुत शक्ति के लिए जाने जाते थे। दुर्योधन ने हमेशा पांडवों से ईर्ष्या की, विशेषकर भीम और अर्जुन से। दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए एक लाक्षागृह, लाख से बना महल बनवाया, जिसमें आग लगाने की योजना थी। विदुर ने पांडवों को गुप्त रूप से चेतावनी दी। पांडवों ने एक सुरंग के माध्यम से लाक्षागृह से पलायन किया और खुद को मृत घोषित कर दिया। वे गुप्त रूप से एक ब्राह्मण के भेष में रहने लगे। लाक्षागृह से निकलने के बाद पांडव एक जंगल से गुजर रहे थे। हिडिंब नामक एक क्रूर राक्षस ने उन्हें देखा और अपनी बहन हिडिंबा को उन्हें पकड़ने के लिए भेजा। हिडिंबा पांडवों को देखकर भीम से मोहित हो गई। उसने अपना राक्षस रूप छोड़कर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और भीम से विवाह का प्रस्ताव रखा। हिडिंब अपनी बहन पर क्रोधित हुआ और भीम से युद्ध करने लगा। भीम ने हिडिंब का वध कर दिया। कुंती की अनुमति से भीम ने हिडिंबा से विवाह किया और उनसे घटोत्कच नामक एक पराक्रमी पुत्र का जन्म हुआ, जिसने बाद में कुरुक्षेत्र युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विवाह के बाद हिडिंबा अपने पुत्र के साथ चली गई। पांडव अपनी यात्रा जारी रखते हुए एक चक्रा नगरी पहुंचे, जहां वे एक ब्राह्मण के घर में अतिथि बनकर रहे। इस नगरी में बकासुर नामक एक राक्षस का आतंक था, जिसके लिए हर सप्ताह नगर से एक व्यक्ति और उसके साथ भोजन भेजा जाता था। जिस दिन ब्राह्मण परिवार की बारी आई, तब भीम ने ब्राह्मण परिवार को बचाने का निश्चय किया। भीम बकासुर के पास गए और उसे अकेले ही पराजित कर मार डाला, जिससे नगरी को बकासुर के आतंक से मुक्ति मिली। द्रौपदी का स्वयंवर और विवाह, यह आदि पर्व का एक और महत्वपूर्ण मोड़ है। पांडव यह जानकर कि द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला है, पांचाल देश की ओर प्रस्थान करते हैं। स्वयंवर की शर्त यह थी कि जो भी घूमती हुई मछली की आंख में नीचे पानी में देखकर तीर मारेगा, वही द्रौपदी से विवाह करेगा। कई महान योद्धा, जिनमें कर्ण और दुर्योधन भी शामिल थे, इस शर्त को पूरा करने में असफल रहे। अर्जुन ने एक ब्राह्मण के वेश में स्वयंवर में भाग लिया और मछली की आंख में सटीक निशाना साधा, जिससे वह शर्त पूरी हुई। जब पांडव द्रौपदी को लेकर घर लौटे, तो उन्होंने अपनी माता कुंती से कहा, देखो माता, हम क्या लाए हैं। कुंती बिना देखे ही बोल पड़ी, जो कुछ भी लाए हो उसे पांचों भाई बांट लो। कुंती के इस वचन के कारण द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। द्रुपद पहले तो एक ही स्त्री से 5 भाइयों के विवाह पर संशय में थे, लेकिन महर्षि वेद व्यास ने उन्हें समझाया कि यह दैवीय विधान है और द्रौपदी पिछले जन्म में शंकर जी से 5 पतियों का वरदान मांग चुकी थी। इस अवसर पर भगवान कृष्ण स्वयं पांडवों से मिलने आए और उन्हें अपनी मित्रता और समर्थन का आश्वासन दिया। द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ। द्रौपदी के विवाह के बाद कौरवों को पांडवों के जीवित होने का पता चला। धृतराष्ट्र और दुर्योधन चिंतित हुए। भीष्म, विदुर और द्रोणाचार्य ने धृतराष्ट्र को पांडवों को उनका उचित हिस्सा देने की सलाह दी। अंततः धृतराष्ट्र ने राज्य का विभाजन करने का प्रस्ताव रखा। कौरवों को हस्तिनापुर मिला, जबकि पांडवों को खांडवप्रस्थ नामक एक बंजर और वीरान भूमि दी गई। पांडवों ने भगवान कृष्ण और विश्वकर्मा की सहायता से खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ नामक एक भव्य और समृद्ध राजधानी में बदल दिया, जो देवताओं की नगरी जैसी सुंदर थी। पांडव इंद्रप्रस्थ में सुख शांति से रहने लगे। नारद मुनि की सलाह पर पांडवों ने द्रौपदी के साथ रहने का एक नियम बनाया। द्रौपदी जब एक भाई के साथ होंगी, तो कोई दूसरा भाई वहां प्रवेश नहीं करेगा। यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे 12 साल का वनवास भोगना पड़ेगा। एक बार एक ब्राह्मण की गायों को चोर चुरा ले गए। अर्जुन को चोरों से लड़ने के लिए अपने अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता थी, जो युधिष्ठिर और द्रौपदी के कमरे में रखे थे। नियम का उल्लंघन करते हुए अर्जुन उस कमरे में घुस गए। इसके परिणाम स्वरूप अर्जुन ने 12 साल का वनवास स्वीकार किया। वनवास के दौरान अर्जुन ने कई तीर्थ यात्राएं की और विभिन्न स्थानों की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान अर्जुन भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा से मिले और उनसे प्रेम करने लगे। कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया और उनसे विवाह किया। बाद में उन्हें द्वारका में स्वीकार कर लिया गया। अग्निदेव ने खांडव वन को भस्म करने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि उसमें रहने वाले प्राणी उनके भोजन थे। इंद्रदेव इस वन की रक्षा करते थे। अग्निदेव ने कृष्ण और अर्जुन से सहायता मांगी। अग्निदेव ने अर्जुन को गांडीव धनुष, अक्षय तरकश और एक रथ प्रदान किया। वन का दहन। अर्जुन और कृष्ण की सहायता से अग्निदेव ने खांडव वन को जला दिया, जिससे वहां के सभी प्राणी तक्षक और मैदानव को छोड़कर भस्म हो गए। मैदानव, जो एक कुशल वास्तुकार था, को बचाया गया। उसने पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ में एक अद्वितीय मायावी सभा भवन का निर्माण किया। आदि पर्व इस प्रकार महाभारत के सभी मुख्य पात्रों का परिचय कराता है,
उनके वंश और जन्म की कहानियों को बताता है और उन घटनाओं को स्थापित करता है जो अंततः कुरुक्षेत्र के विनाशकारी युद्ध का कारण बनेंगी। यह धर्म, नियति और मानव संबंधों की जटिलताओं की एक प्रारंभिक झलक प्रदान करता है।